नमस्कार, मैं हूँ राशि। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आइए शुरू करते हैं कुछ अच्छी खबरों के साथ। पूरे देश भर में मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार खुशी से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में गुरुवार शाम से ही भक्तों का आना शुरू हो गया है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। पूरे देश में जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसा ही हाल देश भर के हर कृष्ण मंदिर का है। मुंबई में भी इस्कॉन टेम्पल में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में मौजूद भक्त भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। भक्तों में भारी उत्साह है और सुबह से ही भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। नई तकनीक की दिशा में वैज्ञानिकों ने एक खास बायोनिक हाथ बनाया है, जिसे मनचाही कमांड दी जा सकती है। ये दिमाग के इशारे पर काम करता है और इसे बार बार निकालने या पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी जरूरत के हिसाब से इसे नया काम भी सिखाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बायोनिक हाथ को ऑस्ट्रेलिया की 37 वर्षीय पैरालंपियन जेसिका स्मिथ को सफलतापूर्वक लगाया है। ऑस्ट्रेलियन तैराक जेसिका बिना बाएं हाथ के पैदा हुई थी। इसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें आर्टिफिशियल हाथ लगवाया, लेकिन वो उनके लिए हमेशा ही एक परेशानी बना रहा। साल 2004 की ये एथेंस पैरालंपियन को प्रोस्थेटिक हाथ लगवाए गए, लेकिन इस हाथ पर मानसिक नियंत्रण नहीं होने की वजह से इससे कई हादसे होते रहे। उत्तरी ब्रिटेन में मौजूद ब्रिटिश कंपनी कोववी ने प्रोस्थेटिक हाथ को चुनौती के रूप में लेते हुए महज 6 महीने में एक बायोनिक हाथ बना दिया। कंपनी ने जेसिका को अप्रैल 2022 में से लगाया। इसकी मदद से अब वो पानी का ग्लास उठाने से लेकर मेकअप करने तक तमाम काम आसानी से कर सकती हैं। गुरदीप सिंह रंधावा को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। रंधावा जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन थुरिंगिया के पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं। गुरदीप सिंह रंधावा का काम भारतीय समुदाय की चिंताओं को उठाना और साथ ही उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करना है। सीडीयू जर्मनी की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में फ्रेडरिक मर्ज कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही ये पार्टी सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है। रंधावा का काम भारतीय समुदाय की चिंताओं को उठाना और साथ ही उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करना है। 62 वर्षीय उद्यमी रंधावा स्थानीय सीडीयू संघ के सदस्य प्रतिनिधि हैं, जहां वो स्थानीय परिषद के सदस्य भी हैं। वो अभी भी अपने मूल देश भारत के साथ न केवल व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं, बल्कि वहां मानवीय कार्यों, खासकर सिखों और पंजाब के लोगों के अधिकारों में भी शामिल है। अब सरकार वन नेशन वन चार्जर का नियम लागू करने जा रही है। इस संबंध में जल्द ही बैठक की जाएगी और भारत में मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सिंगल चार्जर रखने का नियम इस बैठक में तय किया जाएगा। आज के समय में विभिन्न मोबाइल कंपनियों के विभिन्न मोबाइल चार्जर उपलब्ध हैं। हालांकि इस पर लगाम लगाने और ई कचरे पर नियंत्रण के लिए सरकार एक नया नियम लाने जा रही है। जल्द ही बैठक में इस पर चर्चा होगी कि मोबाइल फोन सहित सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सिर्फ एक ही चार्जर होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार करेंगे। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनियां भी शामिल होंगी। इस संबंध में यूरोप में भी प्रयास चल रहे हैं। बैठक में ई कचरे पर अंकुश लगाने के अलावा भारत में कई चार्जर के उपयोग को खत्म करने और उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने की बात की जाएगी। अब महाराष्ट्र में दही हांडी को एक खेल का दर्जा दिया गया है। इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक प्रकार माना जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बताया कि दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी नौकरियों में
5% आरक्षण भी दिया जाएगा। जल्द ही प्रो कबड्डी के नियमों के आधार पर राज्य में दही हांडी प्रतिस्पर्धा भी शुरू होगी। कुछ दिन पहले ही सीएम शिंदे ने दही हांडी उत्सव के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का ऐलान किया था। सरकार ने इस संदर्भ में एक सरकारी आदेश भी जारी किया है। खास बात यह है कि दही हांडी अब सिर्फ गोकुल अष्टमी या जन्माष्टमी के वक्त ही नहीं, बल्कि साल के 365 दिन एक एडवेंचर स्पोर्ट के तौर पर खेला जा सकेगा। गोविंदाओं को अब बीमा संरक्षण भी दिया जाएगा। दही हांडी खेलते वक्त अगर दुर्घटना हो जाती है और ऐसे में किसी गोविंदा की मौत हो जाती है तो संबंधित गोविंदा के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की रकम मदद के तौर पर दी जाएगी। गंभीर रूप से जख्मी होने पर 7,50,000 रुपए की रकम मदद के तौर पर दी जाएगी। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।